हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और इसके अंदर हम लोगों ने प्लांट किंगडम बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और उसके बाद हम पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम के बारे में। और एनिमल किंगडम के अंदर हमने पोरीफेरा, कॉलिनक्रेटा, प्लैटीहेलमिंथस, निमेटोडा, एनिलिडा और साथ में ऑर्थोपोडा के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा था। आज की क्लास में हम अगले जो बाकी दो हैं, मोलस्का और इकाइनोडर्माटा के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे, बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टर्स को समझेंगे कि आखिर इनके कैरेक्टर्स क्या बताते हैं, कौन से कैरेक्टर्स किसी जीव के अंदर पाए जाएंगे, तो वो जीव मोलस्का या इकाइनोडर्माटा के अंदर आएंगे। तो चलिए देखते हैं ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। हम आपके लिए लाते हैं हर एक टॉपिक पे, जो बायोलॉजी की अभी फिलहाल बायोलॉजी चल रही है, उसके बाद साइंस की हर एक टॉपिक लेके आएंगे। तो हर एक टॉपिक की ब्रीफ जानकारी जिससे आपको अपने स्टडी के अंदर काफ़ी हेल्प मिलता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि ये हर वीडियो जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होती है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अभी चलते हैं कि आगे पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हमने बात की कि आज हम बात करेंगे किसके बारे में, मोलस्का के बारे में। तो मोलस्का क्या है? मोलस्का एक लैटिन वर्ड है। किस तरह का वर्ड है? लैटिन वर्ड। ठीक है, अब लैटिन वर्ड फिर से मत पूछिएगा क्या होता है। लैटिन एक भाषा है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, बंगाली है, इसी तरीके से लैटिन भी एक भाषा है। और ये लैटिन भाषा में कौन सा शब्द? मोलस्कस। कौन सा शब्द? मोलस्कस। इसी से बना है मोलस्का। ठीक है, लैटिन वर्ड मोलस्कस से बना है, मोलस्का। लेकिन इस मोलस्कस का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, तो वो जाने। तो मोलस्कस का मतलब होता है सॉफ्ट और थिन सेल्ड। ऐसे जंतु जो क्या होंगे, इसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसे जंतु जो कैसे होंगे, सॉफ्ट यानी कि मुलायम होंगे और साथ ही साथ थिन सेल्ड होंगे। इसके पहले जब आपने ऑर्थोपोडा पढ़ा था तो ऑर्थोपोडा के अंदर हमने बताया था कि उसके बाहर एक एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जिसके कारण वो बाहरी रूप से थोड़ा कड़ा होता है ना। लेकिन यहाँ सीधी सीधी बात की जा रही है कि ये सॉफ्ट होंगे, थीन सेल्ड होंगे, पतली सी सेल्ड, इसके ऊपर एक सेड होगी। सेड का मतलब, सेल्ड कहने का मतलब है कि एक कवर चढ़ा होगा, कैसा? पतला सा कवर, है ना। और साथ में ये होंगे कैसे? सॉफ्ट होंगे। ठीक है, तो बात करें अगर इसके कैरेक्टर्स की, किसके कैरेक्टर्स? मोलस्कस के कैरेक्टर्स की। तो कैरेक्टर्स इसका सबसे पहला तो नॉर्मल सी बात, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे, मुलायम होंगे। दूसरी बात कि बायोलेट्रिकली सिमेट्रिक होंगे। ये भी ऑलरेडी हम समझा चुके हैं कि बायोलेट्रिकली सिमेट्रिक किसको कहते हैं। ये हम पिछले बहुत करीबन 3-4 पिछले जो हमारे एनिमल किंगडम के पार्ट्स थे उनके अंदर हमने देखा था। उसके बाद कहा गया कि लिटिल सिगमेंटेशन आर प्रेजेंट एंड एनिमल्स आर विदाउट अपेंडेज। अब इसके बाद क्या कहा गया कि इसके ऊपर भी छोटे छोटे सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। किसके ऊपर? मोलस्का ग्रुप के जितने भी जीव होंगे उनके पास क्या होगा कि लिटिल सेगमेंट्स जो होंगे, छोटे छोटे सेगमेंट यानी कि कुछ कुछ छोटे छोटे हिस्सों में उनका जो पूरे बॉडी का पार्ट होगा वो बटा हुआ होगा। और साथ में इनके जो एनिमल है वो बिना अपेंडेज के होते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि द कॉल्यूमिक कैविटी इज रिड्यूस्ड, यानी कि अभी हमने देखा था पहले जब हम पढ़ रहे थे एनिलिडा, उसके अंदर ये जो कॉल्यूमिक कैविटी थी वो सबसे पहले टाइम आई थी, है ना। फिर उसके बाद ऑर्थोपोडा और निमेटोडा के अंदर वो प्रेजेंट, निमेटोडा नहीं, ऑर्थोपोडा के अंदर वो प्रेजेंट रहा। लेकिन फिर से मोलस्का में आके ये जो कॉल्यूमिक कैविटी थी वो क्या हो गई? रिड्यूस यानी कि हट गई। ठीक है, आगे कहा गया कि इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाएंगे, यानी कि यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स जो है नहीं पाए जाएंगे। इसकी बॉडी के अंदर भी ब्लड वेसल्स जो ब्लड जो है, खून जो है वो किसी वेसल के माध्यम से आपके आर्टरीज और वेन्स के माध्यम से पूरी बॉडी में नहीं फैलेगा, वो डायरेक्टली रूप से जाएगा। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और साथ ही मेंटेन फ्रीडिया जो है ये प्रेजेंट होती है फॉर एक्सक्रिएशन।
देखिए मेंटेनप्रेडिया क्या है, ये एक किडनी लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन का काम कौन करता है, किडनी करता है ना। किडनी के से जाके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, फिर यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर जाता है। तो यहाँ पर भी किडनी की तरह दो जोड़े में, जैसे किडनी एक जोड़े में है हमारे बॉडी के अंदर, बिल्कुल उसी तरीके से मोलस्का ग्रुप के जीवों के अंदर मेटैनफ्रीडिया नामक एक अंग होता है जो किडनी की तरह जोड़े में पाया जाता है और किस काम के लिए यूज होता है, एक्सक्रिएशन के लिए होता है। यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर अनवांटेड चीजें हैं उसको बॉडी के बाहर निकालने का काम करता है। आगे कहता है कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू एन इंटीरियर हेड, अ वेंट्रिकल मैस्कुलर फुट एंड अ डोर्सल विसरल मास। बॉडी जो है वो 3 पार्ट में बटी होती है। सबसे पहले जो सबसे अगला भाग होता है वो क्या है, हेड है, इंटीरियर यानी कि आगे का भाग, इंटीरियर हेड। दूसरा भाग है वेंट्रल मैस्कुलर फुट, यानी कि पूरे बॉडी के अंदर उसके बॉडी में क्या होता है कि मसल्स से बने हुए फुट यानी कि पैर पाए जाते हैं, पोडिया पाए जाते हैं, ठीक है। एंड अ डोर्सल विसरल मास, और उनकी बॉडी में बीच में क्या होता है कि एक मतलब वजनदार कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जैसे कुछ है बीच में वजनदार। समझ में आया, वजनदार कहने का मतलब जैसे स्टार फिश देखा होगा आपने। स्टार फिश में क्या होता है कि इस तरीके से स्टार्स निकले होते हैं, तो ये पोडिया हो गया इनका, और ये बीच में एक जो मांस है ना, इसी के बारे में बोला है कि ये क्या बीच में क्या होते हैं, विसरल मांस पाए जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कुछ द्रव्यमान है, कुछ खास भार है, और बाकी इनके बॉडी से पोडियाज निकले रहते, पैर निकले रहते। किस तरह के पैर, मैस्कुलर पैर, यानी कि मसल्स से बने हुए। अगला पॉइंट कहता है कि दे परफॉर्म लोकोमोशन, और ये जो पोडियाज हैं इसके, या फिर फुट कहिए, है ना, ये पोडिया या फुट जो है, पोडिया कहिए फुट कहिए, दोनों एक ही चीज है ना। तो ये जो क्या करती हैं, किसमें हेल्प करती हैं, ये हेल्प करती हैं इनके लोकोमोशन यानी मूवमेंट के अंदर, ठीक है। ये जो पोडियाज है मस्कुलर फुट जो है, ये क्या करते हैं, ये लोकोमोशन में मदद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऑक्टोपस को, ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस को आपने देखा होगा कि बीच में ऑक्टोपस, अगर आपने जनरली डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा तो वहाँ पे क्या होता है कि बीच में उसका एक बड़ा सा मांसल भाग होता है और वहाँ से बहुत सारे पैरनुमा स्ट्रक्चर उसके निकले रहते हैं और उसी से वो इधर उधर आना जाना करता है ना। तो इसके उदाहरण में आपके हो गए ऑक्टोपस। साथ में आपने घोंघा देखा होगा, है ना। घोंघा जो आपका आता है नदियों में के किनारे या फिर आपके तालाबों के किनारे, उसमें बहुत सारे तरह के घोंघे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। शंख जो आप देख रहे हो, शंख वो पूजा में बजाने वाला जो शंख है, वो भी एक तरह का जीव ही है। और उस क्या होता है कि उसके ऊपर जो आप बजाने के लिए यूज करते हो वो थिन सेल्ड है, जो बाहर का उसका सेल है वो है, और बाकी उसके अंदर एक बहुत ही मुलायम केवल मसल्स का बना हुआ एक जीव होता है। आपने कभी नदी के किनारे या तालाब के किनारे उन घोंघों को अपने पैर निकाल के लोकोमोशन करते हुए देखा होगा, तो वो पैर क्या होते हैं, वही मैस्कुलर फुट होते हैं, ठीक है। या फिर ओएस्ट्रेस की बात करें तो ओएस्ट्रेस क्या है, ये आपने सिप को देखा होगा। सिप जो आपको बालू के अंदर भी मिल जाता है, समुद्र के किनारे भी मिल जाता है। ये सिप्स क्या करते हैं, जैसे इनकी और इनकी, ये दोनों का एक कैपेसिटी है कि ये मोती बनाते, पर्ल, PEARL, पर्ल जो मोती होता है वो मोती बनाने का काम करते हैं। ये कैसे बनाते हैं, देखिए, जब ये पूरी तरह से मैस्कुलर होते हैं, जैसा कि यहाँ सीधा पता चल रहा है, ये सॉफ्ट होंगे, मैस्कुलर होंगे। तो सॉफ्ट होने के बाद क्या होता है कि चूंकि इनको नदियों में ही रहना है, समुद्रों में रहना है, तो वहां पे गलती से अगर कोई बालू का कण इनके बॉडी के अंदर घुस जाए, तब क्या होता है कि वो वहाँ पे कुछ केमिकल रिड्यूस करते हैं ताकि वो जो सॉलिड पदार्थ है वो गल जाए या फिर वो बॉडी से बाहर हो जाए किसी तरीके से। जैसे आपके दांतों में कुछ फंस जाए तो आप क्या करते रहते हो, जीभ को हमेशा घुमाते रहते हो कि किसी तरह से वो बॉडी के मतलब दांतों से बाहर निकले। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी क्या करते हैं,
ये सीप क्या करते हैं कि केमिकल छोड़ते हैं वहाँ पे ताकि वो केमिकल से वो जो सब्सटेंस है वो या तो गल जाए या फिर वो ख़त्म हो जाए। लेकिन होता क्या है कि वो अब बालू गलेगा नहीं, है ना, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि उनके केमिकल से वो गलता नहीं है। लेकिन होता क्या है कि उस केमिकल का लेयर उस पे बालू पे चढ़ता चला जाता है, चढ़ता चला जाता है, धीरे 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 करके वो एक मोती का शेप ले लेता है और उसी को आप रियल मोती के नाम से जानते हो। तो ये खैर हो गया ये आपका मोलस्का ग्रुप के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं वो हमने देख लिया। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इकाइनोडर्माटा क्या है उसके बारे में। अगर बात करें इकाइनोडर्माटा की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टारफिश जो उदाहरण है वो यहाँ है। यहाँ पर हम ऑक्टोपस लेंगे क्योंकि देखिए चूंकि हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी इनके अंदर है ना, और थोड़ी बहुत अंतर आते हैं। यहाँ पे मैंने स्टारफिश इसलिए बोला क्योंकि अक्सर किताबों में स्टारफिश जो है आपको देखने मिल जाता है, ऑक्टोपस की पिक्चर्स बहुत कम मिलती हैं। लेकिन अगर ऑक्टोपस यहाँ पे उदाहरण के रूप में आपका स्टारफिश नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑक्टोपस आएगा। बिल्कुल ऑक्टोपस के भी इसी तरीके से होते हैं, पोडियाज होते हैं। आपने ऑक्टोपस को अगर देखा होगा तो बिल्कुल इसी तरह का होता है, बीच में एक मकड़ी की तरह बाहर होती है और यहाँ से फिर इसका बॉडी जो है में से करीबन 8 पैर इस तरीके से निकले होते हैं जिसको पोडिया कहा जाएगा, है ना। तो इस तरीके से का ऑक्टोपस भी होता है और इसमें भी पोडियाज ये होंगे और यही लोकोमोशन करने में मदद करते हैं। सेम चीज है, बस थोड़े थोड़े अंतर के साथ हम अगले पीढ़ी के अंदर बढ़ते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। बात करें अगर इकाइनोडर्माटा की तो इकाइनोडर्माटा अब एक ग्रीक वर्ड है। यहाँ पे लैटिन वर्ड था मोलस्का, लेकिन यहाँ पे इकाइनोडर्माटा जो है वो क्या है, एक ग्रीक वर्ड। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में जीके लिखा है, तो ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं, तो पहला है इकाइनोस जिसका मतलब होता है स्पाइंस और हेडेजहॉग, है ना। स्पाइंस यानी कि इसके अंदर कांटेदार स्ट्रक्चर पाई जाएंगी। किनके अंदर, इकाइनोडर्माटा के जितने भी जीव हैं इनकी बॉडी में क्या होंगे कि कांटेनुमा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेंगी। साथ में डर्मा, डर्मा का मतलब होता है स्किन। जैसे आप एपिडर्मिस पढ़ते हैं, एपिडर्मिस क्या है, त्वचा की ऊपरी लेयर है, तो ये जो डर्मिस है, डर्म का मतलब ही होता है स्किन। तो इकाइनो का मतलब हो गया स्पाइन और डर्मा का मतलब हो गया स्किन। तो जिसकी स्किन, वैसे जीव जिसकी स्किन जो है कांटेदार होगी, कांटेनुमा होगी, उसको हम क्या कहेंगे, इकाइनोडर्माटा कहेंगे, ठीक है। अब बात करें इसके कैरेक्टर्स की तो इसका पहला कैरेक्टर है कि दीज आर सिंपल स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। मैंने पहले ही बताया, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिंपल क्या होंगे, इनकी स्किन जो होगी वो कांटेदार होगी, उनके बॉडी कटीले कटीले टाइप नजर आएंगे। एनिमल्स विथ स्टार लाइक शेप्ड, स्फेरिकल शेप एंड इलोंगेटेड बॉडी, ये तीनों तरीके के बॉडी शेप में पाए जाते हैं। कुछ जो इकाइनोडर्माटा के जीव हैं वो स्टार लाइक होते हैं, कुछ स्फेरिकल यानी पूरी तरह से गोल होते हैं और कुछ इलोंगेटेड यानी कि लंबे भी होते हैं। बात करें अगर तो ये भी ट्रिप्टोप्लास्टिक होंगे। पीछे आपको पता है कि ट्रिप्टोप्लास्टिक इसको कहते हैं, यानी कि सेल्स के 3 लेयर्स पाए जाएंगे इनकी बॉडी के अंदर। तो ट्रिप्टोप्लास्टिक होंगे, कोलियोमेट होंगे। कोलियोमेट का मतलब इनके बॉडी के अंदर ट्रू जो कोलियोमिक कैविटी है वो पाई जाएगी। साथ में अनसेगमेंटेड है, इसके बॉडी के भागों को अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांटा गया है। अनसेगमेंटेड यानी कि सेगमेंट्स में नहीं पाए जाते हैं। एंड देयर बॉडी हैज रेडियल सिमेट्रिक इन एडल्ट और बट बाइलेटरल इन लार्वा। अब इन 2 तरीकों से पाए जाते हैं। जब लार्वल स्थिति में होते हैं, छोटे फॉर्म में होते हैं, तब वो क्या होंगे, बाइलेटरिकल सिमेट्रिक होंगे। और जब ये बड़े हो जाते हैं, थोड़े बड़े लंबे मतलब थोड़ा इनका बॉडी का जो शेप है वो बड़ा हो जाता है, जब एडल्ट हो जाते हैं तब ये क्या होते हैं, रेडियल सिमेट्रिक। आपने जैसे मैंने अभी यहाँ पे स्टारफिश बनाया था, तो स्टारफिश में देख रहे हैं कि एक कोना इस तरह से निकला हुआ है, फिर एक और निकला हुआ है, फिर एक और निकला हुआ है। तो ये क्या हो रहा है कि ये किनारे एक रेडियल स्थिति बना रही है ना, आगे की ओर बढ़ रही है। तो यही चीज बताया गया कि जब ये बड़े हो जाते हैं, एडल्टहुड में आ जाते हैं, तब वो रेडियल सिमेट्रिक होते हैं। लेकिन जब ये लार्वल स्थिति में होते हैं, छोटे होते हैं, तब ये कैसे होंगे, बाइलेटरल होंगे। दोनों तरफ इनका जो एक मतलब
बाइलेटरल कहने का मतलब कि दोनों तरफ से अगर बीच से इनको काटा जाए तो दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक दिखने वाले होंगे। अगला पॉइंट कहता है कि दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मराइन एनिमल्स। मराइन वाटर में रहने वाले ये एनिमल्स हैं, आराम से कहीं भी घूम फिर सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये सीधा सीधा कहा गया कि एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मराइन एनिमल। मराइन एनिमल यानी कि समुद्र में रहने वाले जीव हैं, ये हमारे नदियों में नहीं पाए जाते। ये स्टारफिश सबको कहाँ मिलेगा? समुद्र में मिलेगा, है ना। स्टार फिश है, फेदर स्टार है, सी अर्चिन है, ये सारे के सारे जो जीव हैं ये आपको समुद्र में ही देखने के लिए मिलेंगे। आपके तालाबों में या फिर आपके जो नदियां होती हैं, मीठे जल के जितने भी स्रोत है वहां पर आपको नहीं मिलेगा। आगे कहता है कि इम्ब्यूलैक्रल आर फाउंड इन दिस एनिमल्स इन विच द ट्यूब फिट इज प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। अब ये जो स्टार फिश है मैं इसको अच्छे से बना ही देती हूँ तो बेहतर होगा। ये जो स्टारफिश होंगे इनके बारे में कहा गया कि इनके बॉडी में क्या होता है कि ट्यूब फिट, यानी कि ये जो पोडिया पाए जा रहे हैं, ये जो पोडिया है, ये पोडिया क्या होगा कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। और साथ में क्या कहा गया कि ये लोकोमोशन के लिए यूज होता है। सबसे पहले तो ये चलने के लिए, स्टारफिश को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, किसका यूज करेगा? इन्हीं पोडियाज का यूज करेगा, है ना। साथ ही एक्सचेंजेस ऑफ गैसें यानी कि सांस लेना छोड़ना वो कहाँ से करेगा? कहाँ पे है उसकी बॉडी के अंदर वो जो ऑर्गन्स इनके अंदर कहाँ बने हुए हैं? तो वो कहाँ, ये जो स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं ना, इसके अंदर ये स्पाइन्स जो होते हैं इसकी बॉडी पे, ये स्पाइन्स गैसों के एक्सचेंजेस में मदद करते हैं, ऑक्सीजन लेने में, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में। ये जो स्पाइन्स इसके बॉडी पे पाए जाते हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें ही गैसेस का आदान प्रदान जो होता है एक्सचेंजेस होता है, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकी बॉडी के अंदर अभी तक कहीं पे भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़े थे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े थे, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम अभी तक हमने कहीं नहीं पढ़ा था। तो इकाइनोडर्माटा के जीव जो हैं उनके अंदर कंप्लीटली जो अच्छे से जो पूरी तरह से बन चुका है, पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, वैसा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। बट वेल डेवलप्ड एक्सक्रिएटरी सिस्टम आर अब्सेंट। लेकिन यहाँ पर जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम इनके अंदर पाया जा रहा था, आपका क्या नाम था उसका? कहाँ था? मेटानफ्रीडिया जो था ये इसके अंदर क्या होगा? एब्सेंट होगा। इनके अंदर ये एक्सक्रिएशन वाले पार्ट नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि बॉडी वॉल इज कवर्ड विथ स्पाइनी हार्ड कैल्सिरस प्लेट्स। इनकी बॉडी जो होंगी वो क्या होंगी कि हार्ड कैल्सिरस का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए एक हार्ड स्केल के द्वारा ये इनकी बॉडी जो होती है ऊपर से ढकी रहती है, वही स्पाइन के रूप में चुभते हैं हमें। जब आप किसी स्टारफिश को पकड़ने जाइएगा तो वो चुभेगा। चुभने का कारण क्या है कि जो स्पाइन नुमा स्ट्रक्चर इनके बॉडी पे बना होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसको कैल्सिरस भी बोलते हैं। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होने के कारण थोड़ा सा रिजिड होता है, हार्ड होता है। प्लेट्स दैट फॉर्म्स आर रिजिड और फ्लेक्सिबल इंडोस्केलेटन, जो कि क्या करता है कि इनकी बॉडी के अंदर रिजिड यानी कि मजबूत, कड़ा, है ना, और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, है ना, कि ऐसा कि वो अपने अगर लचीला नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है कि अगर उनके जो पोडियाज हैं अगर वो लचीले नहीं होंगे तो वो मूवमेंट कैसे कर पाएंगे, है ना। तो मूवमेंट करने के लिए ये कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, साथ ही रिजिड भी होते हैं, ताकि वो स्पाइन लाइक अगर कोई उसको पकड़ने जाए तो उसके हाथों में चुभे। तो भगवान ने हर किसी को अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ दिया है। आदमी के पास दिमाग दिया है, बंदरों के पास पूंछ दिया है ना। तो इसी तरीके से भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ दिया है। टाइगर्स को लंबे लंबे दांत दिए हैं। तो इस तरीके से हर किसी के पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ भगवान ने दिया है। तो उसी तरीके से स्टारफिश को भी प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने क्या दिया है? ये
कैल्सेरस का बना हुआ स्पाइन्स दिया है, जो कि कोई व्यक्ति अगर उसको पकड़ने जाए तो उसके हाथों को चुभे, और साथ ही और क्या, और कुछ नहीं, बस। तो इस तरीके से हमने देखा कि इकाइनोडर्माटा के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं। तो स्टारफिश, फिदर स्टार, सी अर्चिन, ये सारे समुद्री जीव हैं। नाम शायद आपने डिस्कवरी देखा होगा तो सुना होगा, नहीं तो आपके बुक्स के अंदर इनकी पिक्चर्स भी दी हुई हैं, तो आप आराम से वहां से देख सकते हैं। तो आज की क्लास में बस हम पढ़ेंगे मोलस्का और इकाइनोडर्माटा के बारे में ही। बाकी की क्लासेस होंगी आगे की क्लासेस में। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।